पहली बात तो वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करो। आप लोग भूल जाते हो, अभी के अभी करो। सब्सक्राइब का बटन लिखा है ना, उसी को क्लिक करो एंड एंजॉय। होते होते रुका है वो लड़का बोला पानी में एंड द थिंग इज पब्लिक स्पीकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पेट के बाद नीचे कूद जाऊं क्या? 15 मिनट में कैसे एक वीडियो बनाएंगे यार? ऑल राउंड में इसने तो फाड़ दिया भाई। अच्छा एक प्यार वाली शायरी हो जाए या साथी बनना चाहते हैं, साथी बनना चाहते हैं। मेल फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी दैट फिर रिकॉग्निशन मिलेगा ना नहीं। बेसिकली वी हैड 5 मिनट्स टू प्रिपेयर। इट्स ओके, मतलब मेरा ही आज लक खराब है या अच्छे से पार्ट ही नहीं ले पाई। एंड आई नो माय पेरेंट्स आर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ऑन मी। आई ट्राइड माई बेस्ट। आई डोंट नो, मुझ में ही कुछ लैक है। इट वॉज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग दैट हैपेंड विद इट इज़ अफेक्टिंग मी फ्रॉम इनसाइड। बट थोड़ा सा अनफेयर मेरे साथ हुआ तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। मैं तो खुद पे डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ, बट आप ऐसे कुछ चीज़ें मत करना जो आप खुद को डिसअपॉइंट फील करवाओ। Basically, today is a skill fair on BG University, बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड मुझे जस्ट मेल आया मेरे कॉलेज से कि आज ऐसे कुछ है एंड आई वाज लाइक लेट्स ट्राई। मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है, आई एम जस्ट गोइंग फॉर एक्सपीरियंस एंड लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू हैव। आई एम लिटिल नर्वस एंड fearful too। डर लग रहा है यार, चलो जो होगा देखा जाएगा। Let's go. Okay, finally reached Bhubaneswar and we are heading towards the location, मतलब BGU University and मैं जो बात बताने वाली थी ना तुझे कि मतलब कहाँ, मतलब वहाँ पर मैं पहले भी गई हूँ। सो इट्स बेसिकली वहाँ मेरा एडमिशन होने वाला था एंड मतलब होते होते रुका है एंड आई गॉट एडमिशन इन श्री यूनिवर्सिटी। वो कुछ और ही समझ रही थी कि या लेट्स गो। ओके, हम आसपास है कहीं पे और हमने किसी से पूछा कि कहाँ रास्ता है। वो लड़का बोला 3 किलोमीटर यहाँ से जाना, नहीं 4 किलोमीटर जाना, फिर यहाँ से राइट जाना, फिर यहाँ से बाहर को जाना, मतलब लेफ्ट जाना, फिर उसका फ्रेंड बोला फिर राइट जाना। वो क्या बोल रहा है उसे भी पता नहीं चल रहा है। एंड या मतलब इतना अंदर है ये कॉलेज में। जब मैं पहली बार भी आई थी वो रास्ता मेरा गया था मतलब पानी में रास्ता में, मतलब वो जो मैप दिखा रहा था गूगल मैप, कॉलेज के पीछे वाले रोड पे मुझे लेके के खड़ा कर दिया, फिर पूछ के जाना पड़ा। सो मतलब किस जंगल के अंदर रखे हैं कॉलेज को। हमारा पहला इवेंट ही के मतलब मिस हो जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग जो हम लोग लिए थे हम लोग एंड वही मिस हो रहा है। बट क्या करें, अभी पहुँच नहीं पा रहे। सीधा ही तो पहुँचे हो। जब पड़े कहाँ आ गए। बट उसमें से एक मैंडेटरी एंड आपको और एक चूज़ करना था। हमने पब्लिक स्पीकिंग लिया है एंड द थिंग इज़ पब्लिक स्पीकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड वी
डोंट नो व्हाट टू से, हाउ टू से एंड क्या बोलना है क्या नहीं। फर्स्ट फ्लोर उन्होंने बोला अभी भी हो सकता है आप जाओ, एंड क्या जाओ यार, क्या बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा है। वी आर सो नर्वस, वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स गो। Sanchita, would you mind coming a little back of this part, but particularly for this time, let her continue because she has one more event. A very good afternoon to all of our present over here, respected judge and coordinators and my fellow members. I, Sanchita, from Sri Sri University, want to introduce myself. And if I had to choose anything from my quality, what I have in myself, the biggest quality of me is showing empathy to someone. I believe the most powerful tool in today's life is showing empathy to others, because we always think about our perspective. We don't want to understand what the other person is thinking about, the other person is going through. Whenever we see someone going through some rough phase, we tend to give some solutions. We empathize with them by showing sympathy. Sympathy is a different thing, and empathy is understanding others, putting ourselves in other one's shoes. I had gone through a rough phase when my grandfather just left us in an unfortunate way, and I had seen people come to me showing sympathy, and at that time I didn't wanted a sympathy from them. I didn't want a thing that it's okay, everything will be all right, because the person that is or doesn't want any more understanding us, but it's just simply states that listening someone, showing your emotion that yes you are with them, yes you understand their problems, and yes you can be there with them with that. Excuse me, where is the canteen? Canteen? You mean the mess or the cafeteria? The cafeteria. Straight. Go straight. You reach the cafeteria. Straight है? Absolutely straight. I mean, straight. That they understand. स्ट्रेट कहाँ जाऊँ, स्ट्रेट के बाद नीचे कूद जाऊँ क्या? ओके, सो माई पब्लिक स्पीकिंग इज़ ओवर। बहुत घटिया गया बिकॉज हमें ऑन द स्पॉट, मतलब इतना, हम तब जब तक गए थे तब तक बच्चों को टाइम दिया गया था कि तुम लोग का प्रिपरेशन टाइम ओवर हो गया था, सो हमारे लिए टाइम तो बाकी नहीं था, सो दैट्स वाई इसने पब्लिक स्पीकिंग नहीं लिया, एंड अभी वीडियो मेकिंग लिया है उसने, एंड 4 आवर्स अकॉर्डिंग वीडियो मेकिंग के लिए, सो 4 आवर्स स्क्रिप्ट, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट वी हैव टू मेक अ वीडियो अबाउट फ्रेंडशिप फॉर विच वी नीड कॉफ़ी। सो अभी हम कैफेटेरिया जा रहे हैं, एंड हमारे पास टाइम 15 मिनट है। ओके, 15 मिनट्स में वीडियो मेकिंग कंप्लीट करना है। जैसे कैफेटेरिया 15 मिनट में कैसे एक वीडियो बनाएंगे यार, कैंपस इतना बड़ा है। हाँ, स्टार्ट कर ली। I think you need this. Thank you. अभी हम लोग वीडियो मेकिंग कर रहे थे, एंड हमें फ़ोन आया कि आपको नो ईयर लॉ के लिए अपने नेक्स्ट चीज़ के लिए आना पड़ेगा। सो वी केम हियर एंड नो वन इज़ हियर। स्टार्ट भी नहीं हुआ है, हम लोग का वीडियो मेकिंग भी रुका हुआ है, एंड वी आर सो लाइक moments later. ओके, अनदर कॉम्पिटिशन हैज़ ओवर, नो ईयर लॉ, जिसमें बहुत सारे लॉज डिफरेंट कंट्रीज़ के हमें पूछे गए, एंड वी हैड टू से इट इज़ अ लॉ और नॉट। ये बोली थी पब्लिक स्पीकिंग में मेरा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, मैं नहीं जाऊँगी ये से, लेकिन लॉ ये वाले राउंड में इसने तो फाड़ दिया भाई, फाड़ दिया। इसीलिए बोलते हैं एवरीवन इज़ नॉट परफेक्ट इन एवरीथिंग। ओके लेसन, अगर आप एक चीज़ कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए और कुछ चीज़ बनी होगी। ओके, माइंडेड। ओके,
me from optimistic. Let's make these words. Wait for things to happen. And proactive people, they make what is called proactive people. So I would request the youngsters, plus 2, plus 3 students and MBA students, whoever is present here, please make sure that you become a proactive people. Ability होना चाहिए, ठीक है? You need to have that ability, okay? And then S for scope, absolutely. Let's say, for example, you have interest, scope is there, ability is not there, you are failing there. Ability is there, scope is there, interest is not there, again you are failing. Let's say interest is there, ability is there, but scope is not there, again you are failing. So whichever line you are going to choose, make sure that you do a proper check. One eternity later. Heading for the lunch. बहुत ज़्यादा भूख लगी है सीरियसली. हाँ टायर्ड भी हैं. Okay, our lunch is over and the next thing is going to be prize distribution ceremony. So Arpita, can we go home because चॉकलेट क्रेविंग्स इसको हर समय रहता है. अर्पिता चाह रही है कि वो फोटोज थोड़े से ले, ओके, बट या वो बोल रही है तो उससे कुछ मना तो नहीं कर सकती मैं. आई एम अ गुड फ्रेंड बट द थिंग इज नथिंग. ओके बाय. Do this. Because of less planning, we needed the time later. The moment any task is given, without any planning, they start executing. So it is very important for all of us to take some time for preparation, for planning, so that what will happen, execution time will be reduced. अच्छा एक प्यार वाली शायरी हो जाए. So ये पूरा प्यार वाला तो नहीं है, बट आप सबने कहते हैं मुश्किल देखा होगा. सबने लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, पर मैं आज अलीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि क्यों दोस्ती नहीं प्यार चाहते हो, कि क्यों मेरे प्यार को नहीं समझते हो. तुमसे मोहब्बत है पर दोस्ती वाला, तुम्हारी फिक्र है पर दोस्ती वाला. क्यों तुम्हारा प्यार मेरी दोस्ती को नहीं समझता, क्यों तुम्हारा दिल मुझे नहीं समझता, क्यों इस रिश्ते को प्यार जैसा भारी बोझ देते हो. मैं हमेशा से तुम्हें अपना दोस्त माना है, तो क्यों प्यार की जिद लगा के हमारी दोस्ती को कश्मकश में डालते हो. क्यों तुम नहीं समझते, तुम जो चाहते हो वो मेरी चाहत कभी थी ही नहीं. क्यों तुम नहीं समझते, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ बिना तुमसे प्यार किए. क्यों तुम नहीं समझते, अगर प्यार में जुनून है तो दोस्ती में सुकून है. अगर तुम्हारा प्यार वाला प्यार सच्चा है तो मेरी दोस्ती वाली प्यार भी तो सच्ची है. तो क्यों नहीं समझते, मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं साथी बनना चाहती हूँ, साथी बनना चाहती हूँ. Well, thank you so much for giving me the opportunity to share my views on today's event. Yesterday I just got a mail from my university that Birla Global University is doing something like this. I had no preparation. I had came with zero preparation. I promise. Okay. Not because today I lost time saying this, but actually I had not done any preparation. I wanted to come here to experience something, to make new friends, to learn something. Even if I lose, I can guarantee you I had learned a lot of things. In the Know Your Law event, like competition, I was amazed to see those facts, those laws. So it is a learning for sure. And in public speaking, when I just reached here, public speaking has already started. So I got so much nervous that I didn't have any time. But I tried to participate in that, and I think from my point of view, I did my best. It's okay if I haven't won that thing, but I just loved how I experienced today's event. And of course, thank you to the coordinators, all the judges, all the fellow mates for being there. And yeah, thank you. डजंट मॅटर. मग ते रेकग्निशन मिळेलं ना नाही
मतलब दाखिलेला नाही स्टेज को, दैट्स ऑल मैटर. प्राइस तो ऐसे ही जाए. ओके. वो दुखी है क्योंकि मुझे प्राइज़ नहीं मिला, इससे मिला. पागल छोकरी. विल गो टू होम. पहले तूने मुझे फोर्स किया कि चलो चलते हैं, क्या है मतलब हमें पता भी नहीं था कि कंपटीशन हो रहा है. See, मतलब for me, prize is not important, but the experience is. तो experience की कर ली. थोड़ा सा sad तो हूँ, but it's okay, I'm fine. And yeah, let's go home. अच्छा नहीं लग रहा था सुबह से, इतने हंसी खुशी आ रही थी. फिर अभी It's okay. लाइफ चेहरा में उतरा टंटे हुआ. होते रहेंगे. One eternity later. ओके, जस्ट रीच्ड होम. ओके, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ. सो हम जब गए, सो हम लोग को बोला गया कि नो योर लॉ एक कंपटीशन है, उसमें आपको मैंडेटरीली पार्टिसिपेट करना है. एंड उसके अलावा आप एक चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो. सो बेसिकली आपको 2 ही चीज़ों में अलाउंस है पार्टिसिपेट करने के लिए. बट आई हैव टू चूज़ कि मैं और एक चीज़ क्या लेने वाली थी. सो आई चूज़ फॉर पब्लिक स्पीकिंग. एज आई सेड इन दी वीडियो दैट पब्लिक स्पीकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था. सो मैंने पूछा उन्हें कि पब्लिक स्पीकिंग में अभी पार्टिसिपेट करने से होगा क्या, मतलब स्टार्ट हो गया है. तो दे सेड लाइक येस यू कैन, एंड टाइम अभी नहीं हुआ है. सो मैं और मेरी फ्रेंड गई. एंड व्हेन वी वेंट देयर, ऑलरेडी टॉपिक दिया गया था. बच्चों का टाइम लिमिट, जो प्रिपरेशन टाइम लिमिट ख़त्म हो गया था. हम जब गए, हमें बोला गया कि 4 बच्चे अभी प्रेजेंट करेंगे, उसी टाइम पे तुम्हें अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा. सो बेसिकली वी हैड 5 मिनट्स टू प्रिपेयर. एंड यू ऑल्सो नो दैट ऑन द स्पॉट टॉपिक जब आपको देते हैं, इट इज़ नॉट ईजी. इट इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट अ टॉपिक. ओके, थिंक अबाउट अ टॉपिक एंड से एनीथिंग अबाउट इट. उसके बारे में कुछ बोलने के लिए थोड़ा एटलीस्ट 10 मिनट्स तुम्हें चाहिए. बट वो हमें प्रोवाइड नहीं किया गया. अर्पिता ने, मतलब पब्लिक स्पीकिंग तो वो नहीं बोली, बट मैंने जैसे तैसे करके बोल दिया. बट आई न्यू कि इसमें मेरा कुछ होने वाला है नहीं था. मैं एक्चुअली 2 बार उनके एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके पूछी कि जब आई थी कि मुझे और एक में ही भी पार्ट लेना है, मतलब पब्लिक स्पीकिंग को छोड़ के. दे सेड नहीं हो सकता ऐसे, सबके लिए एक ही रूल है. इज देयर एनी चांस कि आई कैन पार्टिसिपेट अदर एक्टिविटी में. बट उन्होंने बोला नहीं हो सकता. सो आई वाज लाइक इट्स ओके, मतलब मेरा ही आज लक खराब है या आई डोंट नो क्या हुआ है. बट व्हेन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हैपन, मैंने देखा बच्चों ने 3 चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है. जब उनके हेड कोऑर्डिनेटर से जाके बात की, सो दे सेड कि तुम्हें मुझे आके बताना चाहिए था. मैंने बोला कि मैं ऑलरेडी आपके वॉलंटियर से और रजिस्ट्रेशन साइट, मतलब जहाँ जगह पे जो भी थे उनसे बात कर चुकी हूँ 2 बार. सो वो बोले कि मुझे आके क्यों नहीं पता है. सो आई वाज लाइक मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको आके बताना है इस चीज़ के लिए. अगर आपने ऐसे अलाउंस कुछ बच्चों को दिया है, तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि हर बच्चे को ये अलाउंस मिले. एंड आपको ग्रुप में एटलीस्ट मैसेज करना चाहिए. सो द होल एक्सपीरियंस वाज सो बैड. आई फील डिसअपॉइंटेड कि मैं अच्छे से पार्ट ही नहीं ले पाई जिससे. एंड आई नो माई पेरेंट्स आर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ऑन मी, बट आई स्वेयर आई ट्राइड माई बेस्ट. उस 5 मिनट्स में जितना मैं बोल सकती थी, प्रिपेयर कर सकती थी, आई ट्राइड माई बेस्ट. आई डोंट नो आज क्या हुआ, कान्हा जी ने साथ नहीं दिया. बट या आई एम हैप्पी दैट अर्पिता हैज़ वॉन दी 2nd पोजिशन. हैप्पी अबाउट हर. बट द थिंग इज आई एम काइंड ऑफ वेरी सैड, डिसअपॉइंटेड. आई नो बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये बहुत बातें बोलती है, लेकिन काम पे उसका कुछ है ही नहीं रिजल्ट. आई काइंड ऑफ एक्सेप्ट कि मुझ में ही कुछ लैक है. ऑफ कोर्स इट ऑल हैपेंड बिकॉज इट वॉज रिटन इन माई भाग्य, सो कॉल्ड भाग्य. मैं तो अभी घर पे आके मैंने मम्मी को भी फेस नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड ऑन माई सेल्फ कि मैं ये नहीं कर पाई. इट वॉज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग दैट हैपेंड विथ मी. दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब. आई नो ये मेरी आपके लिए बहुत छोटी चीज़ होगी, बट फॉर मी इट इज़ अफेक्टिंग मी फ्रॉम इनसाइड कि आज मैं अपना बेस्ट और भी ज़्यादा दे सकती थी. आई वुड हैव विन सम अदर कॉम्पिटिशन दैट हैपेंड देयर. मैं तो खुद पे डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ, बट आप ऐसे कुछ चीज़ें मत करना जो आप खुद को डिसअपॉइंट फील करवाओ. ओके, अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कुछ ही दिनों में अब उस पर फोकस करना है एंड इस ग्रीफ को भुलाना है. एंड या मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि 2025 में कोई भी अपॉर्चुनिटी जो मेरे से हो पाएगा उसको मिस नहीं करूँगी. इसीलिए मैंने इससे पार्टिसिपेट लिया था. आई हैड नो एक्सपेक्टेशन फॉर द प्राइजेस कि मैं ये जीतूंगी कि ये मैं नहीं जीतूंगी. आई वॉन्टेड कि मैं अपना 100% दे के आऊँ. बट आज तो मैंने 100% अपना दिया, बट थोड़ा सा अनफेयर मेरे साथ हुआ, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है. आप जो भी कंपटीशन में जाओ, कुछ ना कुछ लैक्स रहेंगे, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट थिंग्स इधर उधर के रहेंगे. देवर उनका भी फॉल्ट नहीं था,
मुझे ही थोड़ा और बुद्धि लगाना चाहिए था और उनको फोर्स करना चाहिए था क्या. That's all. Thank you so much for watching. I'll meet you in the next video. Till then, tada, bye bye. Take care and उस सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक करो.